हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसको पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रेवल करना था। लेकिन इश्यू सिर्फ यह नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए, बल्कि इश्यू यह था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था, जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले जगह से सेफली ले जाना था। यानी जिस जगह में बर्फ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाता है, उस जगह में इस ट्रक को पूरे 10 दिन बिताने थे। लेकिन चैलेंज यह था कि किसी भी हालत में बर्फ पिघलने ना पाए, और वह भी बिना रेफ्रिजरेटर के। ऐसी ही नॉलेजेबल चीजों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। यह बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। यह आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम वेट का था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वह भी बिना रेफ्रिजरेटर के। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मो ई राना और इसका एंडिंग पॉइंट था लिब्रेवेली, जो सेंट्रल अफ्रीका में एक शहर है। लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? यह मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी 1958 में। लक्समबर्ग यूरोप की एक कंट्री है जहां से एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लक्समबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज यह था कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको एक इनाम दिया जाएगा। रेडियो लक्समबर्ग की तरफ से यह डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले में 1 लाख प्रिंसेस दिए जाएंगे, जो आज के समय में $16,000 बनते हैं। हर 1 केजी के $16,000, यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं, जो एक बहुत बड़ा प्राइस था। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल्स तो यह था कि यह आइस ब्लॉक 1 पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल्स था कि इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल्स यह था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेडियो लक्समबर्ग ने इतना इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, बल्कि यह सफर पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका की वो जगह है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी बर्फ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है। वो इस लंबे सफर में सेफली कैसे पहुंच पाएगी? रेडियो लक्समबर्ग ने यह चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा, इसका उनको अंदाजा भी नहीं था। यह चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर बर्गर नाटविक नामक एक शख्स ने ऐलान किया कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। बर्गर नाटविक नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी में क्लास 4 का मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, उसको यूज करके यह चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बर्गर नाटविक यह चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो अपनी कंपनी ग्लासवॉट और उसके एम्प्लॉय के लिए बहुत सारे रुपए जमा कर लेगा। पूरी दुनिया में यह बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लक्समबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इस काम को करने के लिए नाटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में नाटविक के चर्चे होने लगे। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो कोशिश की गई थी, वो जब रेडियो लक्समबर्ग को पता चला तो उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट खोने का डर लगने लगा, और डर के मारे उन्होंने अपनी यह ऑफर वापस ले ली, क्योंकि ग्लासवॉट कंपनी और उसके डायरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। इसी वजह से रेडियो लक्समबर्ग की ऑफर खत्म होने के बाद भी नाटविक ने यह चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर उनको पैसे ना भी मिले तब भी वो यह चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इनकी कंपनी की पब्लिसिटी में वृद्धि होगी। अब यह चैलेंज स्टार्ट करने का टाइम आ चुका था। यह फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर से मो ई राना से ऑल द वे अफ्रीका के शहर लिब्रेवेली तक भेजा जाएगा। आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया से गैबोन तक लाया जाएगा। नाटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक साथ उठाना काफी मुश्किल था। इसीलिए 200 केजी के ब्लॉक को काटकर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया।
नाटविक और उनकी मेहनत को मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी, और इसी वजह से कई कंपनीज ने नाटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और स्कैनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें यह आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 केजी के ब्लॉक्स को ग्लेशियर से नीचे लाकर दोबारा से फ्रीज किया गया और 3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। यह ब्लॉक एक स्पेशल कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइडों पर एक स्पेशल गिलास वुल से उसकी इंसुलेशन की गई। अच्छे से इंसुलेशन करने के बाद 27 फरवरी 1959 को यह अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफी अच्छा था और रूट भी ठीक ठाक थे, क्योंकि यह न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसी वजह से यह ट्रक और उसका क्रू जिस बड़े शहर से गुजरते थे, वहां के लोग उनके लिए नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे उनका सफर बढ़ता जा रहा था, उनकी पब्लिसिटी इंक्रीज होते जा रही थी। जब यह ट्रक पेरिस से गुजर रहा था, तो उनको वहां की पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों से जाने के लिए खास प्रोटोकॉल दिए। यहां तक कि पेरिस के मेयर ने क्रू की दावत भी की थी। इस सफर को 1 हफ्ता हो गया था। मां से पहुंचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया, क्योंकि अब उनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से में पहुंचने पर कंडीशन बहुत अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर आ चुका था, जहां दिन के टाइम पर गर्मी बहुत ज्यादा थी। न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और उनके साथ क्रू की तबीयत बिगड़ने का भी खतरा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, क्योंकि जिस जगह से वो लोग जा रहे थे, उस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे। वो लोग अपनी बात मनवाने के लिए ट्रक और उसके क्रू पर कब्जा भी कर सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके क्रू को सेरस के कुछ एरियाज में सिक्योरिटी दी और उनको खास इंस्ट्रक्शंस दिए कि कम से कम स्टॉक लेकर उनको इस जगह से जाना है, क्योंकि इस जगह में प्रॉपर रोड नहीं थे। इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज्यादा जल्दी थी, उतना ही ज्यादा उनके रास्ते में कठिनाई आ रही थी। जब ट्रक फंस जाता था, तो उसको रेत से निकालने में क्रू को घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का यह मिशन अब इनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर का खौफ था, तो दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ कर रखी थी। और सोने पर सुहागा, इस गर्मी ने ट्रक के अंदर आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया था। अगर क्रू यहां फंस गया तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ बचेगी। सेरस से जाने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को पार करके मंजिल की तरफ बढ़ते गए और वो इस जगह को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफी ज्यादा पास थी। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक, क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रेवैली पहुंचने में कामयाब हो गया था। लिब्रेवैली पहुंचने पर उनका भरपूर स्वागत किया गया, लेकिन सबको सिर्फ एक बात जाननी थी कि 28 दिन के सफर और मुश्किल कंडीशन से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो उसके अंदर का सीन देखकर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 केजी का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल सफर के बाद इस ब्लॉक का वेट 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी सिर्फ 336 किलोग्राम आइस रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक में वन पीस में मौजूद था। निस्संदेह रेडियो लक्समबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी यह चैलेंज पूरी तरह कंप्लीट किया और यह आइस तोड़कर कैवोन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। नाटविक और उनकी कंपनी को कोई कैश अवार्ड उस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स पर 4 चांद लगा दिए थे। ग्लास वॉट आज भी ग्लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।